नमस्कार प्यारे साथियों, तो कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन। इससे पहले हम नाउन कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी सारी वीडियोस मैंने प्रॉपर आपको एकदम डिटेल वाइज पढ़ाया है। जो हमारे चैनल पर नए होंगे वो जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं, और जो शुरू से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो नाउन पढ़ चुके हैं, आइए हम लोग प्रोनाउन शुरू करते हैं। तो प्यारे साथियों, प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन बेसिकली होता है ऐसा वर्ड जिसको हम नाउन के स्थान पर यूज करते हैं। ठीक है, द वर्ड विच वी यूज इन द प्लेस ऑफ नाउन, दैट्स कॉल्ड प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होता है? ऐसा वर्ड जिसको हम नाउन के जगह पर यूज करते हैं। ठीक है, देखिए डेफिनेशन देखिए प्रोनाउन का क्या है। डेफिनेशन प्रोनाउन का अभी मैंने आपको बताया, अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन, वो होता है प्रोनाउन। अब कैसे यूज करते हैं हम प्रोनाउन को। अब हमने बोल तो दिया कि भाई इसकी जगह पर नाउन के प्लेस पर हम इसको यूज करते हैं, तो किस तरीके से यूज करते हैं। देखिए जैसे ये लिखा है लक्ष्मण जी की बात हो रही है। लक्ष्मण इज वेरी ओबीडियंट। ठीक है भाई, लक्ष्मण जी क्या है? बहुत ही आज्ञाकारी है। तो अब जैसे यहाँ पर नाम है, लक्ष्मण क्या है? नाम है। तो नाम क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। ठीक है, तो ये हमारा नाउन है। अब इस लक्ष्मण को ऐसा कौन सा वर्ड है जो रिप्लेस कर सकता है? ठीक है, तो लक्ष्मण जी की जगह पर हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? ही लिख सकते हैं। ठीक है, लक्ष्मण की जगह पे हम यहाँ पर ही लिख सकते हैं। तो ये ही जो है ये प्रोनाउन है इसका, ये लक्ष्मण नाम का। लक्ष्मण क्या है? लक्ष्मण पुरुष है ना, बॉय है, बॉय का नाम है, तो वहाँ पर हम ही यूज करेंगे। यदि किसी गर्ल का नाम होता तो वहाँ पर हम क्या यूज करते? सी यूज करते। ठीक है, तो ऐसा वर्ड जिसको हम किसी नाउन की जगह पर यूज करते हैं वही हमारा प्रोनाउन कहलाता है। देखिए अगला एग्जाम्पल देखिए, सीता इज अ डिवोटेड वुमेन। जो सीता है वो प्रतिव्रता नारी है, कहा जा रहा है इसमें। सीता है वो प्रतिव्रता नारी है। क्या है? पतिव्रता नारी। तो पतिव्रता नारी है लेकिन है तो नारी, है ना। तो ये जो सीता जो नाम है, यदि इसके जगह हम कोई प्रोनाउन, ऐसा कोई वर्ड जो यूज कर सकते हैं, वो क्या होगा? यहाँ पर सी। तो ये जो सी है ये हमारा प्रोनाउन है, और ये जो नाम है ये हमारा नाउन है। तो यही वर्ड्स, इन्हीं वर्ड्स के और भी है ना। इन्हीं वर्ड्स को बोला जा रहा है कि यही प्रोनाउन है जो नाउन के जगह पर यूज किए जाते हैं। ठीक है, देखिए जैसे राम, एक मिनट, ये राम इज वेरी पावरफुल। अब राम क्या है? राम बहुत पावरफुल है बताया जा रहा है। ठीक है, तो अब राम क्या है? राम यहाँ पर नाम है ना। तो अब हम राम के जगह पर, यहाँ पर अगर हमको कोई प्रोनाउन यूज करना हो तो क्या यूज करेंगे? राम बॉय है, तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? ही यूज करेंगे। तो यही जो वर्ड्स होते हैं यही हमारे प्रोनाउन कहलाते हैं, जो कि नाउन के जगह पर यूज किए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। देखिए हमने जैसे नाउन पढ़ा और नाउन के सारे प्रकार पढ़े ना, आज वैसे ही हम प्रोनाउन पढ़ेंगे और प्रोनाउन के सारे प्रकार को हम कवर करेंगे। तो वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को लाइक कर दे और दोस्त यार को शेयर कर दे। ठीक है, देखिए काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। तो पहला क्या है? पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कहने से मतलब ये है कि ऐसा प्रोनाउन जो बेसिकली पर्सन को रिफर करे। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक, ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा और आपको बताऊंगा कि क्या होता है, कैसे होता है, इसमें क्या क्या आते हैं। इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल प्रोनाउन ये क्या है? ये मोस्ट IMP है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है इम्पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, ये बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं अपने सीरीज में। ठीक है, तो जो इम्पर्सनल प्रोनाउन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस अभी हाल फिलहाल में पूछे गए हैं एग्जाम में और पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यदि आप SSC वगैरह किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं जहाँ पर इंग्लिश की सिलेबस हो, कोई भी स्टेट एग्जाम भी हो, रेलवे हो, SSC हो, बैंकिंग हो, ठीक है, जितने भी एग्जाम हो जिसमें क्या हो, इंग्लिश का वेटेज हो, वहाँ पर आपको ये इम्पर्सनल प्रोनाउन को तो पढ़ के ही जाना है। आजकल इससे ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जहाँ पर लोग क्या है कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए इम्पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, इम्पर्सनल प्रोनाउन बेसिकली ये आप समझ लीजिए कि वो होते हैं जो कि यूज तो होते हैं लेकिन वो नाउन या प्रोनाउन की जगह पर, यानी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज नहीं होते हैं। ये किसी सेंटेंस में होते हैं लेकिन ये ऐसे ही होते हैं एक्स्ट्रा, इनका कोई वास्तविकता में ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की भूमिका नहीं निभाते हैं, और ये किसी स्पेसिफिक पर्सन या फिर वस्तु को रेफर नहीं करते हैं, है ना। देखिए पॉजेसिव प्रोनाउन। पॉजेसिव प्रोनाउन मतलब ऐसे प्रोनाउन जो कि अधिकार व्यक्त करने के लिए आते हैं, जो ओनरशिप दिखाते हैं, ऐसे वर्ड्स वो क्या बुलाता है? पॉजेसिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव
रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जैसे कि मैंने कोई काम किया, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वो होते हैं जैसे कि मैंने कोई काम किया और उसका जो प्रभाव है वो मेरे पर ही पड़ा, तो वो क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। एम्फेटिक, एम्फेटिक प्रोनाउन जब किसी को हम एम्फेसाइज करने के लिए हम यूज करते हैं, जैसे किसी नाउन को, वहां पर उस वर्ड को क्या कहते हैं? एम्फेटिक, ठीक है, एम्फेटिक प्रोनाउंस कहते हैं। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या है? तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन क्या होते हैं दोस्तों? रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होते हैं, ये रेसिप्रोकल बेसिकली वो होते हैं, मतलब ऐसा भाव जहां पर कोई एक काम दोनों के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। जो काम मैं कर रहा हूं वही काम सामने वाला भी कर रहा है। जैसे कि लव, से दो लोग लव कर रहे हैं, ठीक है। लव मत समझिए आप, जैसे कि कोई दो लोग हैं, ठीक है। जैसे कि उसने उसे कहा तो उसने भी उसे कहा, ठीक है। तो वो दोनों क्या कह रहे हैं? एक दूसरे को कह रहे हैं, ठीक है। तो यही क्या है हमारा? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। आगे के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है? जैसे कि कोई एक व्यक्ति, किसी ग्रुप में से किसी एक व्यक्ति की बात की जाए, ठीक है, तो वो क्या होता है? हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होता है। सेपरेटली अगर बात की जाए तो, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेटिव, तो डेमोन्स्ट्रेटिव कहने का मतलब ये है कि ऐसे जो वर्ड जो क्या करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं नाउन और प्रोनाउन को, ठीक है। ऐसे जो वर्ड है जो आइडेंटिफाई करते हैं किसको? पर्सन को या सब्जेक्ट को, कि सब्जेक्ट कौन है, क्या है, तो ये क्या कहलाते हैं? हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बेसिकली क्या होते हैं? ये एक क्वेश्चन पूछने के लिए यूज किए जाते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। जैसे कि हो गया WH वर्ड्स, व्हाट, विच, हुम, ये सब क्या हुआ? हमारे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुए। अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? तो रिलेटिव प्रोनाउन कहने से अर्थ ये है कि जो रिलेट करते हैं, ठीक है। जो ये जो नाम है ना, इन सभी के नाम में मीनिंग सभी का छुपा हुआ है। अब रिलेटिव प्रोनाउन क्या है? जो कि रिलेट करते हैं किसी से भी। कैसे रिलेट करते हैं वो मैं आगे बताऊंगा आपको, ठीक है। देखिए इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन मतलब ऐसे प्रोनाउन, मतलब जिनको यूज तो किया जाता है लेकिन वो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को रेफर नहीं करते हैं, जैसे कि एवरीबडी, एनीबडी, ये सब क्या होते हैं? हमारे इनडेफिनिट प्रोनाउंस होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब क्या होता है, इनको डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। देखिए पहला क्या है हमारा? पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है। तो पर्सनल प्रोनाउन वही होता है जो मैंने आपको बताया, इट रिफर्स टू पर्सन एंड यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। मतलब ये पर्सन को रिफर करते हैं, ठीक है, और जैसे नाउन के जगह पर यूज किए जाते हैं, ठीक। अब पर्सन करने से मतलब तीन प्रकार के हमारे ये पर्सन होते हैं, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन क्या होता है हमारा? फर्स्ट पर्सन हमारा होता है आई और वी, सब्जेक्टिव केस। देखिए आई और वी जो है हम इसको फर्स्ट पर्सन की जगह पे यूज करते हैं सब्जेक्ट में, ठीक है। और जैसे इनका ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम, तो मी और अज। आई का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? मी होता है, और वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? अज होता है। मतलब जब हम सब्जेक्ट के रूप में इसको इन वर्ड्स को यूज करते हैं तो ये हमारे आई और वी रहते हैं, और जब हम ऑब्जेक्ट के रूप में यूज करते हैं तो ये मी और अज हो जाते हैं, ठीक है। अगर सब्जेक्ट के स्थान पर ये आए तो आई वी, और ऑब्जेक्ट की जगह पर आए तो उनका ऑब्जेक्टिव केस बन जाता है मी और अज, ठीक है। अब सेकेंड पर्सन देखिए यू, ठीक है। यू क्या है? अगर सब्जेक्ट में आए, सब्जेक्ट की जगह पर, तो भी वो यू है, और ऑब्जेक्ट की जगह पर आए तो भी वो यू है। और थर्ड पर्सन की बात करें तो ही, शी, इट, दे। तो ही का जो है वो हिम हो जाता है यदि ऑब्जेक्ट की जगह पर आए तो, और सी का हर हो जाता है, और इट का इट ही रहता है, और जो दे है उसका देम हो जाता है। तो टोटल ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है ना। तो ये क्या होते हैं? ये हमारे जो है पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। देखेंगे इस पर बेस्ड हम एग्जांपल। चलिए देखते हैं क्या एग्जांपल्स हैं इस पर बेस्ड, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहीं पर देख लेते हैं एग्जांपल्स। जैसे मैंने कहा ही इज अ गुड बॉय, ठीक है। जैसे मैंने कहा ही इज अ गुड बॉय, ठीक है, वह एक अच्छा लड़का है। तो ये जो ही है,
ये ही क्या हुआ हमारा, पर्सनल प्रोनाउन हुआ है, ठीक है। तो ये जो ही है ये हमारा पर्सनल प्रोनाउन हुआ। तो ऐसे भी जैसे हम किसी नाम वाम की जगह पर, जैसे मैंने इससे पहले आपको एग्जांपल दिखाया, एग्जांपल हम इसका देख चुके हैं इससे पहले। तो जैसे किसी भी नाम की जगह पर, किसी भी पेट के जगह पर ये यूज़ किए जाते हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, ये वर्ड्स, यही वर्ड्स हमारे कहलाते हैं प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस पर बेस्ड हम एक्सरसाइज करेंगे। पहले ये बेसिक बातें मैं आपको बता दूं, ऊपर से जो जानकारियां हैं, जो इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट जानकारियां हैं वो मैं आपको पहले बता दूं, उसके बाद हम इस पर बेस्ड एक्सरसाइज भी करेंगे, ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे इस पर बेस्ड, जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। देखिए सेकंड क्या है हमारा, सेकंड हमारा है इम्पर्सनल प्रोनाउन। इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या है, सभी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको इम्पर्सनल प्रोनाउन को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इम्पर्सनल प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या है, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो बेसिकली क्या है, पर्सन को रेफर करते हैं, और जो इम्पर्सनल प्रोनाउन होते हैं वो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग को रेफर नहीं करते हैं, मतलब नहीं बताते हैं किसी भी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग के बारे में। देखिए, इट डज नॉट रिफर एनी स्पेसिफिक पर्सन और थिंग एंड ऑल्सो डज नॉट प्ले द रोल ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का भी रोल मेजरली क्या है, प्ले नहीं करते हैं, और किसी भी स्पेसिफिक चीज को या फिर किसी भी स्पेसिफिक वस्तु को इंडिकेट नहीं करते हैं, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, जैसे कि देखिए इसमें क्या क्या होते हैं, इट, वन, यू एंड दे। अभी मैंने आपको बताया जो इट है और जो यू है और दे, ये किसमें आते हैं, पर्सनल प्रोनाउन में आते हैं, लेकिन कब आएंगे, जब वो पर्सन को रेफर करे। लेकिन जब ये यूज हो और पर्सन को रेफर ना करे, किसी एक स्पेसिफिक पर्सन को, जैसे कि मैंने कहा राम, श्याम, सीता, गीता, स्पेसिफिक पर्सन की मैंने बात की, उसको रेफर ना करे और इनका यूज हो, तो ये क्या होते हैं, हमारे इम्पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। देखते हैं इस पर बेस्ड क्वेश्चंस देखते हैं और इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं कि जैसे इट के बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ इट क्या है भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ इट, जो इट है ना, इसके बारे में हमें 4 बातें जाननी है। कितनी, 4 बातें हमें इट के बारे में जाननी है। इसको हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। तो ये जो इट है ना, ये जो इट है, ये जो इट है, ये यहां पर यूज होगा 4 प्रकार से, ठीक है, 4 प्रकार से यूज होगा, वो हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। देखिए यहां पर क्या लिखा है, इट इज इंजूरियस टू राइड बाइक विदाउट हेलमेट। बिना हेलमेट के बाइक चलाना क्या है, इंजूरियस है, हेल्थ के लिए खतरा भरा है। अब देखिए जो इट है, इट यहां पर ये किस बात को बता रहा है, इट यहां पर किसी सब्जेक्ट का रोल प्ले कर रहा है क्या, कि इट का मतलब कुछ है क्या, जैसे कि डॉग, कैट, इट का मतलब ऐसा कुछ है क्या, या फिर कोई थिंग की बात हो रही है क्या, नहीं हो रही है, बल्कि एक जनरल उसकी बात हो रही है, एडवाइस की, कि क्या है, जो बिना हेलमेट के बाइक चलाना क्या है, इंजूरियस फॉर हेल्थ है। तो ये जो इट है ना, ये इसको रेफर कर रहा है, किसको, टू राइड को, ये इन्फिनिटिव को रेफर कर रहा है। जहां पर हम इन्फिनिटिव के इस जगह पर इट लगाएं और इन्फिनिटिव को आगे उसी सेंटेंस में यूज करें, तो वहां पर क्या हुआ, इट का कोई मीनिंग है क्या, इट का यहाँ पर कोई मीनिंग नहीं। इट किसको रेफर कर रहा है, किसी पर्सन या वस्तु को रेफर नहीं कर रहा है, बल्कि ये इसे टू राइड को ही बता रहा है। अगर ये जो सेंटेंस है, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, समझिएगा, टू राइड बाइक विदाउट हेलमेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, इज इंजूरियस टू हेल्थ, इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये स्मॉल हो जाएगा, इज इंजूरियस टू हेल्थ। यदि मैं ऐसा बोलूं तो भी क्या है, ये जो सेंटेंस है ये सही होगा कि नहीं होगा, सही होगा। इट का कोई मीनिंग है क्या यहाँ पर, इट किसी सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है क्या, या ऑब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है क्या, इट यहाँ पर किसी भी तरह से यूज नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इट क्या है, एक्स्ट्रा है, तो ये इट ही क्या है हमारा, यही हमारा क्या है यहाँ पर, इम्पर्सनल प्रोनाउन है, इम्पर्सनल प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन। देखिए सेकेंड एग्जाम्पल, सेकेंड देखिए, इट इज स्नोइंग। देखिए यहां पर क्या है, बर्फ गिरने को बताया जा रहा है कि बर्फ गिर रही है, ठीक है। तो इट क्या है यहां पर, इट बादल है क्या, बादल बर्फ गिरा रहा है क्या, नहीं, बादल के लिए इट यूज नहीं किया गया है।
बस क्या है, इट यहाँ पर ऐसे ही बता दिया गया है, इट इज स्नोइंग। देखिए जहाँ पर कोई कर्ता यानी सब्जेक्ट का बोध ना हो, है ना, जब पता ना चले कि किसी कार्य को कौन कर रहा है या फिर कोई कार्य स्वयं प्रकृति द्वारा की जाए, वहां पर हम क्या करते हैं, जनरली इट को लगा देते हैं। ये जो काम है ये तो खुद ब खुद हो रहा है, ये प्रकृति द्वारा किया जा रहा है, इट तो इसको नहीं कर रहा है। इट किसी पर्सन को रेफर कर रहा है क्या, कि हाँ भाई इट का मतलब कोई डॉग कैट या फिर कोई भी चीज हो जो कि इस काम को कर रहा हो, ऐसा तो नहीं है, बल्कि जनरल आपको बताया जा रहा है कि इट इज रेनिंग। तो जो ऐसे है, ऐसे कार्य जो क्या है प्रकृति स्वयं करती है, जिसको करने के लिए किसी की आवश्यकता ना पड़े और वहां पर क्या हो, इट का यूज हो, तो वहां पर इट क्या होगा, हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन होगा। इट यहां पर क्या होगा, हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन होगा, इम्पर्सनल प्रोनाउन होगा। जैसे कि एक और एग्जांपल आप देख लीजिए, इट इज अच्छे से लिख देता हूं मैं, इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। इसका क्या मतलब है भाई, वर्षा हो रही है, बारिश हो रहा है ना। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर इट किसी को रेफर कर रहा है क्या, यहां पर भी इट किसी को रेफर नहीं कर रहा है, किसी स्पेसिफिक पर्सन को, कि भाई किसके द्वारा काम हो रहा है। मतलब वहां पर जो काम करने वाला जो करता है, कर्ता मतलब सब्जेक्ट तो है ही नहीं, है ना। है क्या कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य को कर रहा हो, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर जो काम है वो क्या हो रहा है, खुद ब खुद हो रहा है प्रकृति द्वारा। तो यहाँ पर जो हम इट का जब भी यूज करें तो इट हमारा यहाँ पर एज द इम्पर्सनल प्रोनाउन यूज होता है, ठीक है, एज अ इम्पर्सनल प्रोनाउन हमारा इट यहाँ पर यूज होता है। देखिए थर्ड, देखिए थर्ड है रोबोट इज नॉट ह्यूमन। ठीक है भाई, रोबोट इज नॉट ह्यूमन बट इट बिहेव्स लाइक ह्यूमन। जो रोबोट क्या है वो ह्यूमन नहीं है, पर वो क्या करता है, बिहेव करता है ह्यूमन की तरह। ठीक है, तो यहां पर जो इट है, इट देखिए यहां पर जो इट है, इट आया हुआ है। अब जैसे देखिए जो रोबोट है, रोबोट क्या है, ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहा है पर ह्यूमन नहीं है ना। तो ये रोबोट का क्या है, यहाँ पर जेंडर क्लियर नहीं है। तो जहां पर किसी का जेंडर क्लियर ना हो और हम उसके बारे में बताएं तो वहां पर हम क्या कर देंगे, इट का यूज कर देंगे। ठीक है, तो जहां पर हम जेंडर क्लियर ना हो और वहां पर इट का यूज करें हम, तो वहां पर जो इट है वो इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है। जो इट है वो इम्पर्सनल प्रोनाउन होता है। जैसे हम यहां पर किसी बेबी की बात करें, ठीक है, अब जैसे बेबी है, जैसे मैं एक सेंटेंस बोलूं, अ बेबी गॉट टॉय एंड, देखिए यहां पर कहने का मतलब ये है हिंदी में कि बच्ची को, यानी जो शिशु है बेबी, उसको क्या मिला, टॉय मिला, है ना, खिलौना मिला, और वो क्या है, हैप्पी है। कहने का मतलब ये, और वह खुश है। तो जो मैंने यहां पर क्या बोला, और वह खुश है, तो वह के लिए मैंने यहां पर क्या लगाया, एंड इट इज हैप्पी। अब जो बेबी है यहां पर सी तो आएगा नहीं, ठीक है, यहां पर क्या करते हैं लोग, जनरली सी लगा देते हैं, सी इज हैप्पी, तो सी नहीं आएगा। भाई जो बेबी है इसका जेंडर क्लियर है क्या, जो बेबी वर्ड है इसका जेंडर क्लियर नहीं है। ठीक है, तो बेबी है, बेबी बॉय है कि बेबी गर्ल है, इसका जेंडर क्लियर नहीं है। तो जब जेंडर क्लियर ना हो और हम इट लगा दें उसके जगह पर, ठीक है, यदि यहाँ पर राम रहता, यहाँ पर सीता रहता, यहाँ पर कुछ और रहता, मोहन रहता, रिंकू रहता, जो भी यहाँ पर नाम रहता, या फिर किसी गर्ल का नाम रहता, तो हम वहाँ पर ही सी लगाते, यहाँ पर ही और सी लगाते। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेबी लिखा हुआ है, तो बेबी को हमको पता नहीं है स्पेसिफिक कि बेबी का जेंडर क्या है, वो बेबी गर्ल है कि वो बेबी बॉय है। तो यहाँ पर हमने क्या यूज कर दिया, यहाँ पे हमने इट यूज कर दिया। तो इट क्या है, इट यहाँ पर पर्सन को नहीं रेफर कर पा रहा है, इट बता पा रहा है क्या कि कैसा पर्सन है, इट नहीं बता पा रहा है ना भाई कि कैसा पर्सन है। तो इट जो है यहाँ पर वो क्या हुआ, हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन हुआ, इम्पर्सनल। इट हमारे यहाँ पर क्या हुआ, इम्पर्सनल प्रोनाउन हुआ। देखिए फोर्थ एग्जांपल देखिए, इट इज रोहन हु गिव मी मनी। ठीक है, इट इज रोहन हु गिव मी मनी। पैसा किसने दिया, रोहन ने दिया। किसको दिया, मुझे दिया। तो रोहन क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, और उसने मनी, मुझे मनी दिया, तो क्या हुआ, लेने वाला व्यक्ति ऑब्जेक्ट हुआ, है ना भाई। यहां पर क्या है, प्रोनाउन आया कि भाई वो लिया, उसने दिया, उसने लिया, उसका प्रभाव उस पर पड़ा। जो करता है, सब्जेक्ट मतलब जो करता होता है, और ऑब्जेक्ट मतलब वह व्यक्ति होता है जिस पर कर्ता द्वारा किए गए कार्य का प्रभाव पड़े। तो मी, तो पैसा उसने दिया और लिया किसने, मैंने लिया। तो यहां पर इट है, ये इट क्यों है, यहां पर जो बेसिकली इट है वो क्या कर रहा है, वो एम्फेसाइज कर रहा है
किसे एम्फेसाइज कर रहा है? एम्फेसाइज करने का मतलब ये है कि वह जोर दे रहा है, ठीक है, वह बल डाल रहा है किस पर? सब्जेक्ट पर। तो जब भी इट का यूज हो किसी सब्जेक्ट पर बल डालने के लिए तो इट इज रोहन, यानी कि यह रोहन है, यह रोहन है जिसने क्या किया, मुझे पैसा दिया। तो इट यहां पर सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट क्या है यहां पर? रोहन है। सब्जेक्ट पर जोर डाल रहा है तो सब्जेक्ट को ज्यादा प्रभावशाली बता रहा है, ठीक है। तो यहां पर इट क्या हुआ हमारा? इम्पर्सनल प्रोनाउन हुआ, इम्पर्सनल, इम्पर्सनल प्रोनाउन। इट क्या हुआ हमारे यहां पर? इम्पर्सनल प्रोनाउन हुआ, ठीक है। तो चार बातें आपको जाननी है। पहला क्या कि जब इट किसी इन्फिनिटिव को रिप्लेस करे, उसकी जगह पर आए, ठीक है, और उस वाक्य में फिर वो इन्फिनिटिव आए तो वहां पर क्या करना है? वहां पर ये जो इट रहेगा वो हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन रहेगा। दूसरी बात हमने क्या देखा यहां पर? इट इज नोइंग, जब ऐसा कोई काम है जो किसी कर्ता के द्वारा ना किया जा रहा हो, स्वयं वह काम प्रकृति द्वारा किया जा रहा हो या फिर इट सेल्फ हो रहा हो, वो खुद से हो रहा हो, है ना, तो वहां पर क्या है? यदि इट लगा हुआ है तो इट हमारा क्या होगा? वहां पर इम्पर्सनल प्रोनाउन होगा। अब तीसरा हमने क्या देखा? जब कोई भी ऐसा व्यक्ति तो नहीं बोल सकते, या ऐसा सब्जेक्ट हो हमारे पास, ठीक है, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट हो जिसका जेंडर क्लियर ना हो, है ना, तो उसको हम क्या करते हैं? ही, शी, इट, ऐसे तो बोल नहीं सकते कुछ, है ना, भाई जेंडर जब तक क्लियर नहीं है तो वहां पर हम क्या करते हैं? कॉमनली इट लगा देते हैं, ठीक है। तो जो इट होगा यहां पर जो इट आएगा ये क्या करेगा? ये हमारे इम्पर्सनल प्रोनाउन के रूप में आएगा, जो किसी पर्सन को रेफर नहीं करेगा कि वो गर्ल है कि बॉय है, ही है कि सी है। तो वहां पर हम क्या लगा दिए? कॉमन इट लगा दिए। भाई अगर बेबी है, जो ह्यूमंस के जो बेबी होते हैं वो क्या होते हैं? गर्ल बॉय होते हैं। लेकिन यहां पर क्या है? जेंडर क्लियर है क्या? नहीं है। देखिए फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ में क्या है? इट इज रोहन हु गिव मी मनी। अब यहां पर भी इट आया है ना, ये चौथा नियम है। तो जब इट आया है तो वो क्या कर रहा है? वो बेसिकली क्या है? सब्जेक्ट पर जोर दे रहा है। क्या कर रहा है? वो सब्जेक्ट पर जोर दे रहा है, सब्जेक्ट पर बल डाल रहा है कि यह मोहन है जिसने क्या किया? जिसने मुझे पैसा दिया। तो जो मोहन हुआ हमारा, ये जो रोहन हुआ हमारा, ये क्या हुआ? ये रोहन ही तो हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। और जो इट है वो सब्जेक्ट की तरह नहीं काम किया है, बल्कि वो एम्फेसाइज करने का काम कर रहा है, मतलब जोर देने का काम कर रहा है। किस पर? सब्जेक्ट पर, ठीक है। तो यहां पर चार बातें आपको याद रखना है इम्पर्सनल प्रोनाउन को। आप ऐसे पहचान सकते हैं कि इम्पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। बिल्कुल ये डिटेल वीडियो है आप लोगों के लिए, है ना, जिससे आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन यदि आ गए तो नहीं छूटेगा, ठीक है। इसके बाद आपको इम्पर्सनल प्रोनाउन पढ़ने की दोबारा आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इम्पर्सनल प्रोनाउन में वन, ठीक है। अब इम्पर्सनल प्रोनाउन में वन कैसे यूज होता है? वन कहने का क्या मतलब हुआ? तो ये जो वन है, ये जो वन, जब किसी भी सेंटेंस, जो कोई भी सेंटेंस हो वन से शुरू हो, या फिर किसी भी सेंटेंस में स्टार्टिंग में वन आए, तो ये जो वन है, और ये जब ये वन आए और किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को रेफर ना करें, मतलब किसी भी एक पर्सन के बारे में ना बताएं, ठीक है, इन जनरल सेंस में क्या करें? ये पीपल के बारे में बताएं। इसके बारे में पीपल मतलब लोग, इसका सेंस कैसा बने? लोग, ठीक है। जैसे वन मस्ट वर्क हार्ड, मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि सभी को कड़ी मेहनत करनी चाहिए, लोगों को कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जैसे कि सफलता पाने की बात हो, ठीक है, जैसे कि सफलता पाने की बात हुई है यहाँ कहीं पर, तो वहां पर क्या बोला जाएगा कि भाई वन मस्ट वर्क हार्ड। तो क्या है? हर किसी को क्या है? हार्ड वर्क करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? लोगों को या हर किसी को, ठीक है, किसी भी एक व्यक्ति को स्पेसिफिक नहीं बताया जा रहा कि किसी भी एक टीम को, कि इतने लोगों को क्या करना चाहिए? वर्क हार्ड करना चाहिए, ठीक है, या हार्ड वर्क करना चाहिए। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि यदि लाइफ में सफलता पानी है तो सभी को क्या करना पड़ेगा? हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? पीपल को रिफर कर रहा है, पीपल को, बहुत सारे लोगों को, सभी को रेफर कर रहा है। किसी भी स्पेसिफिक नहीं बता रहा है ना कि ये किसी स्पेसिफिक गर्ल को कर रहा है, कि बॉय को कर रहा है, कि किसी एक टीम को कर रहा है, ऐसा नहीं बता रहा है, ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए अब सेकंड क्या है? वन शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट वन सेल्फ। अब देखिए जो वन सेल्फ यहां पर आया है तो किसी एक के बारे में नहीं बताया जा रहा है। यहां पर क्या बोला जा रहा है? जो वन है, वन, जब वन जनरल सेंस में पीपल की तरह आए तो उसके साथ हमको क्या लगाना होगा? वन सेल्फ लगाना होगा, ठीक है, वन सेल्फ लगाना होगा जब उसके बारे में बात किया जाए, लोगों के बारे में।
देखिए कैसे, वन शुड नॉट डिसरिस्पेक्ट वन सेल्फ। कहने का मतलब ये है कि किसी को भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई, आजकल तो क्या है, लोग एक दूसरे के अनादर करने में लगे रहते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि किसी को भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ, किसी को भी, किसी एक व्यक्ति को रेफर किया गया नहीं, लोगों को कहा जा रहा है कि लोगों को लोगों का अनादर नहीं करना चाहिए। ठीक है, इसलिए यहाँ पर आया वन सेल्फ। ठीक, तो जब जहाँ पर वन आए और वो स्पेसिफिक किसी एक पर्सन की बात ना करे या किसी एक टीम की या फिर किसी एक वस्तु की बात ना करे, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर वो हमारा एज अ इम्पर्सनल प्रोनाउन यूज होगा। कैसे होगा, इम्पर्सनल, इम्पर्सनल प्रोनाउन के रूप में यूज होगा। ठीक है, देखिए यू, अब जो यू है, अब मैंने आपको बताया जो पर्सनल प्रोनाउन है उसमें भी यू आता है, लेकिन जब पर्सनल प्रोनाउन में यू आता है मतलब कि तुम, यू का मतलब क्या हुआ, तुम, मतलब ऐसे व्यक्ति सामने जो कोई खड़ा है उससे बात की जा रही है तो उसके लिए वहां पर क्या होता है, यू रेफर होगा। ठीक है, वो जो यू है वो उसको रेफर करेगा, सामने वाले व्यक्ति को। ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए जो यू है, यू ये भी क्या करता है, इससे भी हम क्या करते हैं, लोगों को, जनरल सेंस में पीपल को हम इंडिकेट करते हैं, भाई लोगों की बात की जा रही है। देखिए, यू हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू मेक $1 these days। तो आपको, आप कहने का मतलब क्या है, सभी के बारे में बात किया जा रहा है कि भाई आप सबको कड़ी मेहनत करना पड़ेगा इस समय पर $1 कमाने के लिए भी। मतलब कहा क्या जा रहा है कि आज के समय में पैसा कमाना बहुत मुश्किल है सभी के लिए। यदि सभी को पैसा कमाना है तो वो क्या करना पड़ेगा, उनको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे मोदी जी बोलते हैं, ठीक है, अब मोदी जी क्या बोलते हैं, भाई आप सभी को समझना होगा, ऐसे बोलते हैं ना, भाई आप सभी को समझना होगा। तो आप सभी में आपको बोलते हैं क्या, नहीं, आपको नहीं बोलते, वो जनरल सेंस में पूरे भारत के लोगों को, जो भी उनका वीडियो देख रहा है उन सभी को बोलते हैं। ठीक है, जो भी जितने वहां पर बैठे हैं उन सभी को। तो आप कहने का मतलब क्या हुआ, जनरल सेंस में पीपल हुआ। ठीक है, वो क्या, जो यू है यहाँ पर वो किसको रेफर कर रहे हैं, पीपल को रेफर कर रहे हैं। ठीक है, ये जो यू है ये यहाँ पर क्या कर रहा है, पीपल को रेफर कर रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको इतनी बातें ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखते हैं दे के बारे में। ठीक है, दे में क्या है, अब जो यहां पर दे है, दे का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट है और आसान है। ठीक है, दे, तो दे का मीनिंग क्या होता है, पर्सनल प्रोनाउन के रूप में वे। जब जो दे है वो किसी एक टीम को या एक समूह को रेफर करे, ठीक है, दे, उनके बारे में बात की जाए दे। लेकिन क्या है, जब वो किसी स्पेसिफिक ग्रुप को बताए तो वहां पर क्या होगा, दे पर्सनल प्रोनाउन होगा। लेकिन जब वो स्पेसिफिक ग्रुप को ना बताए तो वहां पर क्या होगा, दे हमारा इम्पर्सनल प्रोनाउन होगा। देखिए एग्जांपल समझिए, दे आर गोइंग टू क्लोज दिस स्कूल, वो इस स्कूल को बंद करने जा रहे हैं। कौन बंद करने जा रहे हैं, कोई भी बंद कर सकता है ना। जो स्कूल के जो ओनर हैं वो बंद कर सकते हैं। ठीक है, जो स्कूल के ट्रस्टीज हैं वो बंद कर सकते हैं, जो प्रिंसिपल है वो बंद कर सकते हैं, जो जनरल अथॉरिटी है वो बंद कर सकता है। ठीक है, या ऐसा स्कूल में कोई गैर कानूनी काम हो रहा हो जिससे पुलिस उसको बंद कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दे है इसका सेंस क्लियर है क्या, इसका सेंस क्लियर नहीं है। ठीक है, जो दे है यहाँ पर उसका सेंस क्लियर नहीं है। जो दे जो रेफर कर रहा है वो किसी ऐसे व्यक्ति को रेफर कर रहा है जिसके हाथ में पावर है, वो उसको क्या कर सकता है, बंद कर सकता है। लेकिन जो दे है वो बता नहीं रहे, क्लियर नहीं है दे से कि क्या, कि ये व्यक्ति बंद करेगा, कि पुलिस बंद करेगी, कि जनरल अथॉरिटीज बंद करेगी, है ना। भाई जो दे है यहाँ पर जनरल अथॉरिटीज को रेफर कर रहा है। ठीक है, जो जनरल अथॉरिटीज क्या हुआ, जैसे कोई भी स्कूल में कुछ वो है बंद करना है, उसको कौन बंद करेगा, जनरल अथॉरिटीज वहां की बंद करेगी, है ना। तो यहाँ पर जो सेंस क्या बन रहा है, जनरल अथॉरिटीज, जनरल अथॉरिटी। ठीक है, दे आर गोइंग टू क्लोज द स्कूल, जनरल अथॉरिटी। कहने का मतलब ये है, जो दे है, दे, जब दे ऐसे कंक्रीट पीपलों को क्या करे, मतलब जो ऐसे कंक्रीट पर्सन को रेफर करे, कंक्रीट पर्सन। अब क्या हुआ, कंक्रीट पर्सन, कंक्रीट
पर्सन या पीपल। देख क्या है, कंक्रीट पर्सन को जब या फिर कंक्रीट पीपल को रेफर करे, कंक्रीट पीपल कहने का मतलब ये है ऐसे लोग जो क्या करते हैं, नियम बनाते हैं, कानून बनाते हैं, है ना, या फिर नियम कानून इस्टेब्लिशमेंट करते हैं, ठीक है, जब किसी चीज़ के लिए एग्री होते हैं, एग्रीमेंट देते हैं, ऐसे क्या बोलते हैं, जब कोई लॉ या जो रूल है, नियम, वो लागू करते हैं, तो ऐसा कौन लागू करेगा? आप और हम लागू कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। ऐसा कौन लागू करेगा? भाई जनरल अथॉरिटी ही लागू करेगी, या पुलिस वाले लागू करेंगे, या सरकार लागू करेगी। लेकिन यहाँ पर जो दे है वो क्लियर है क्या कि इसमें से कौन है ना? नहीं है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा भाई, ऐसे लोग जो क्या करते हैं, जो रूल बनाते हैं, मेकिंग रूल्स, रेगुलेशंस, ठीक है, एग्रीमेंट करते हैं ना भाई किसी भी चीज़ के लिए, तो कौन करेगा भाई? या तो जनरल अथॉरिटी करेगी, पुलिस वाले करेंगे, या फिर और भी कोई है किसी भी चीज़ के लिए। तो हमारे आपके हाथ में है क्या? नहीं है, हमारे द्वारा नहीं किया जा रहा है ये काम, ठीक है। तो ऐसा जब कभी कहीं पर ऐसा दिखे कि भाई कोई काम को सार्वजनिक रूप से किसी के द्वारा किया जा रहा है, ठीक। अब जैसे एक कोई देख लीजिए, एक और, दे अरेस्टेड हिम ऑन द संडे। तो कौन अरेस्ट कर रहे हैं? यहाँ पर 5 लोग खड़े हैं क्या जिनको बोला जा रहा है कि दे अरेस्टेड हिम? नहीं, दे मतलब यहाँ पर सेंस किसका बन रहा है? पुलिस वाले का, ठीक है। यहाँ पर जो दे है, यहाँ पर पुलिस, यहाँ पर सेंस कैसा आ रहा है? पुलिस। जरूरी नहीं है कि पुलिस ही अरेस्ट करे, है ना भाई। अरेस्ट तो कई प्रकार की चीज़ों में किया जाता है, ठीक है। जो इनकम टैक्स वाले हैं वो भी अरेस्ट करते हैं, इनकम टैक्स वाले जो है वो भी अरेस्ट करते हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे वो होते हैं क्या, पावरफुल अथॉरिटीज़ जो क्या करते हैं, अरेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्लियर नहीं है, ठीक है। और जो दे है वो किसको रेफर किया जा रहा है? उन लोगों को, मतलब उन अथॉरिटीज़ को रेफर किया जा रहा है। मतलब जो पुलिस है वो किसी एक की बात नहीं की जा रही है, पुलिस मतलब पूरी पुलिस फोर्स की बात की जा रही है ना। उसमें से क्लियर नहीं है, यानी पुलिस ने अरेस्ट किया मतलब पुलिस फोर्स की बात की जा रही है कि भाई पुलिस आई और अरेस्ट करी किसी को भी, ठीक है। तो वहाँ पर क्या होगा हमारा दे, है ना, इम्पर्सनल प्रोनाउन होगा, इम्पर्सनल प्रोनाउन, इम्पर्सनल प्रोनाउन होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्पर्सनल प्रोनाउन में इतना ही है, ठीक है। बिल्कुल इम्पर्सनल प्रोनाउन आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को इम्पर्सनल प्रोनाउन तो पढ़ के ही जाना है एकदम अच्छे से, ठीक है। यदि आपके किसी भी एग्जाम में इंग्लिश की वेटेज है तो वहाँ पर 90% गारंटी ये है, 99% कि वहाँ पर इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी प्रेजेंट में ट्रेंड में चल रहा है ये इम्पर्सनल प्रोनाउन पर ये क्वेश्चन आना, ठीक है। अगला देखते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन। अब ये पॉजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं? इट यूज्ड टू इंडिकेट ओनरशिप, ठीक है। ओनरशिप या जनरल रिलेशनशिप को बताते हैं। ऐसे जो वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। बताने ऐसे रिलेशनशिप को बताने वाले प्रोनाउन कौन कौन से हैं? माइन, योर्स, आर्स, हीज, हर्स, देयर्स, ठीक है। क्या कौन कौन से हैं? मेरा, तुम्हारा। ऐसे जब बताते हैं ना कि भाई ये मेरा है, दिस इज माइन, ठीक है। अब जैसे मैं इस पेन को बोलूं दिस इज माइन, यदि मैं बोलूं दिस इज माई पेन, तो वो जो माई है वो इसमें नहीं होगा कवर, ठीक है। इसने क्या बोला? दिस इज माइन, ठीक है। जो माइन है उसके बाद हमको ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे मैं बोला दिस इज माई पेन, तो ये क्या हुआ? मेरा पेन है। तो मेरा क्या हुआ, ठीक है। यहां पर जो मेरा हुआ हमारा डिटर्मिनर हुआ, डिटर्मिनर हुआ। देखिए मैं आपको अच्छे से समझाता हूं क्या होता है डिटर्मिनर। चार्ट बना के हम क्या करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। डिटर्मिनर पहले आप समझ लीजिए, फिर हम क्वेश्चन पे जाएंगे, ठीक है। देखिए पॉजेसिव डिटर्मिनर, पॉजेसिव मतलब ऐसे डिटर्मिनर जो क्या करते हैं, ओनरशिप बताते हैं, उनको क्या बोला जाता है? पॉजेसिव, पॉजेसिव डिटर्मिनर, ठीक है। और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर है? हम तो यहाँ पर प्रोनाउन पढ़ रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या हुआ? पॉजेसिव
प्रोनाउन। ठीक है, तो पॉजेसिव डिटरमिनर और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या अंतर हुआ? जैसे यहाँ पर देखिए, पर्सन के अनुसार देख लीजिए, जो आई है, जैसे आई बोलेगा, जैसे आई को यदि बोलना है यह मेरा है, ठीक है, यदि आई ने कहा यह मेरा है तो क्या होगा? आई क्या बोलेगा? माय। अब जैसे आई को कहना है कि यह मेरा पेन है, ठीक है, तो दिस इज माई पेन। अब आई को यदि कहना है कि यह मेरा है, ठीक है, यह मेरा है, जब इंडिकेट करे किसी चीज़ को या फिर इशारे से बताए या फिर किसी चीज़ के बारे में बताए कि यह मेरा है, तो वहाँ पे क्या आ जाएगा? माइन। ठीक है, दिस इज माइन। तो इसमें अंतर क्या है डिटरमिनर और पॉजेसिव प्रोनाउन में? तो जो माय है इसके बाद हमको हमेशा क्या करना पड़ेगा? नाउन। जो डिटरमिनर है, पॉजेसिव डिटरमिनर, वहाँ पर हमको जब भी उसके बाद यूज़ करना होगा नाउन। लेकिन जो यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन है, इनके बाद हमको किसी भी नाउन की आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट कह सकते हैं कि दिस इज माइन, और जब किसी को कहना हो तो दिस इज माई पेन। यहाँ पर जो माई है वो डिटरमिनर है, और मैंने कहा दिस इज माइन, तो जो माइन है वो क्या हुआ? हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन हुआ। ठीक है, जैसे आप देख लीजिए वी का क्या हो जाएगा? आर। लेकिन यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाएगा? आर्स। अब मैंने कहा, जैसे हम बहुत सारे लोग हैं और हमने कहा दिस इज आर पेन, ठीक है, यह हमारा पेन है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ? हमने नाउन की आवश्यकता पड़ी, ठीक है, पेन की। अब हम कहें कि दिस इज आर्स, दिस इज आर्स, ये हमारा है, हम जितने भी लोग हैं ये हमारा है, दिस इज आर्स। तो ये जो आर्स है इसके बाद हमको नाउन की आवश्यकता नहीं है, तो यही हमारा क्या हुआ? पॉजेसिव प्रोनाउन हुआ। ठीक है, ये क्या बता रहा है? अधिकार बता रहा है, ओनरशिप बता रहा है कि ये हमारा है। ठीक, तो इसी प्रकार से जैसे यू है, तो यू का जो पॉजेसिव एडजेक्टिव बनता है, सॉरी, जो यू का जो पॉजेसिव डिटरमिनर बनता है वो क्या होगा? योर। ठीक है, और जब पॉजेसिव प्रोनाउन बनेगा तो क्या होगा? योर्स। ठीक है, तो यहां पर जो योर आया है ये किसको रेफर कर रहे हैं? ये ऐसा बताया जा रहा है कि दिस इज योर बुक, ठीक है, दिस इज योर बाईसाइकिल, दिस इज योर बाइक, दिस इज योर पेन। ठीक है, तो क्या बता रहा है कि यह तुम्हारा जो भी है, चीज़ है, वस्तु है, वो तुम्हारा है। तो यहाँ पर हमको क्या जरूरत पड़ रहा है? नाउन की आवश्यकता पड़ रही है। लेकिन यदि बोला जाए किसी चीज को इंडिकेट करके, दिस इज योर्स, दिस बोर्ड इज योर्स, दिस पेन इज योर्स, ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर यह हमारा पॉजेसिव प्रोनाउन हुआ। ठीक है, अब जैसे कि दे है, ठीक है, तो ये दे का क्या हो जाता है? पॉजेसिव डिटरमिनर देयर। ठीक है, और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाता है? देयर्स, देयर्स। अब मैंने क्या कहा? इट इज देयर पेन, इट इज देयर पेन, यानी क्या हुआ? पेन, पेन आ रहा है, देयर के बाद पेन क्या है? नाउन है, या उनका पेन है। अब मैंने क्या कहा? इट इज देयर्स। ठीक है, मैंने क्या कहा? इट इज देयर्स। तो ये क्या हुआ? यहां पर किसी भी नाउन की हमें आवश्यकता नहीं पड़ रही है। ठीक है, वैसे यहां पर होता है ही का क्या हो जाता है? हीज, दिस इज हीज पेन। ठीक है, तो यहां पर क्या हो गया? प्लस नाउन आ गया, नाउन आ गया। अब यहां पर क्या हो जाएगा? यहां पर भी हीज ही रहेगा, लेकिन जब हीज के बाद नाउन ना लगा हो, ठीक है, जब हीज के बाद नाउन ना हो तब आपको ध्यान रखना है कि वहां पर क्या है? हीज पॉजेसिव प्रोनाउन की तरह यूज हुआ है, और जहां पर हीज के बाद नाउन हो वहां पर आपको ध्यान रखना है जो हीज है वो पॉजेसिव डिटरमिनर की तरह हमारा यूज हुआ है। वैसे जो सी है, यहां पर देख लीजिए, सी है, उसका क्या हो जाता है? पॉजेसिव डिटरमिनर हर हो जाता है, और पॉजेसिव प्रोनाउन क्या हो जाता है? हर्स। ठीक है, इट इज हर पेन, इट इज हर्स। ठीक, अब देखिए इट जो है उसका पॉजेसिव डिटरमिनर बनता है, पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है, इतना आपको ध्यान रखना है। जो इट है उसका पॉजेसिव डिटरमिनर बनता है, तो जो इट है, इट का जो पॉजेसिव डिटरमिनर है वो क्या है? इट्स। जो इट का पॉजेसिव डिटरमिनर है वो क्या है? इट्स। ठीक है, और इसका जो है पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है। ठीक, इसका पॉजेसिव प्रोनाउन नहीं बनता है।
अब मैंने आपको बता दिया ही शी इट दे आई वी यू दे, ठीक है, पूरा क्या हुआ, कवर कर दिया मैंने, ठीक। तो यहाँ पर जहाँ पे माय, और, योर, देयर ऐसा लिखा हुआ है तो उसके बाद नाउन आना कंपलसरी है। यदि नाउन नहीं आ रहा है तो क्या है, सेंटेंस में एरर है, ठीक है। आपको जो सेंटेंस है बेसिकली एरर के लिए पूछा गया है कि आपको फाइंड करना है कि एरर कहाँ है। और जब ये ऐसे आए तो इनके बाद यदि नाउन ना हो तो वहाँ पर क्या है, सेंटेंस में नो एरर है, ठीक है, बिल्कुल सेंटेंस आपका करेक्ट है वहाँ पर, ठीक। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ देखते हैं। टोटल 11 हम पढ़ने वाले हैं, 11 प्रकार पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के, 11 काइंड्स, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं, 11 प्रकार पढ़ने वाले हैं। फोर्थ क्या है हमारा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, मैंने समझाया आपको, शोइंग दैट द पर्सन हु परफॉर्म्स एन एक्शन इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय इट। तो ये ऐसे जो प्रोनाउन है ये क्या करते हैं, ये शो करते हैं कि जो किसी पर्सन या थिंग के द्वारा जो काम किया गया उसका जो क्या है प्रभाव उसी पर्सन या उसी थिंग पर पड़े, है ना। तो उसके लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, वो हमारे कहलाते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, देम सेल्फ्स, और सेल्फ्स एटसेट्रा। जो इस प्रकार के जो रहते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए एग्जांपल देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्या होता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आई कट माई सेल्फ, ठीक है, मैंने खुद को काटा। तो मैंने जो काम किया काटने का, उसका प्रभाव किस पे पड़ा, उस पर उसका प्रभाव खुद पर, मुझ पर पड़ा, है ना। मेरे द्वारा किया गया जो काम है उसका प्रभाव स्वयं मुझ पर पड़ा। तो यहाँ पर जो क्या हुआ, जो यहाँ पर माई सेल्फ हुआ, ये जो माई सेल्फ हुआ ये क्या हुआ, यही आपका हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। देखिए सेकंड देखिए, माई कैट स्क्रैच्ड इटसेल्फ। जो मेरी बिल्ली है उसने क्या किया, खुद को नोच लिया। अब बिल्लियों का आदत तो आप जानते हैं कि नोचने का बड़ा आदत रहता है। तो भाई जब बिल्ली ने खुद को नोच लिया तो वहाँ पर जो उसने जो काम किया, है ना, जो उसने स्क्रैच करने का जो काम किया उसका प्रभाव खुद उसी पर पड़ा, ठीक है। यानी उस काम से वह खुद इफेक्ट हुई, यानी कि जो काम उसके स्वयं के लिए किया जाए वो क्या होता है हमारा, वो हमारा होता है, उसको बताने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। थर्ड क्वेश्चन देखिए, शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर हर सेल्फ। शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर हर सेल्फ। उसने क्या किया, कोई काम किया, किसके लिए, स्वयं के लिए कोई काम किया। तो वहां पर भी क्या होगा हमारा, वहां पर भी हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज होगा। शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर हर सेल्फ। उसने स्वयं के लिए क्या किया, खाना पकाया। तो जो यहाँ पर हर सेल्फ है वो क्या हुआ, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। देखिए फोर्थ, वी कैन एंटरटेन आवर सेल्व्स। हम अपने ही खुद को क्या कर सकते हैं, मनोरंजित कर सकते हैं, यानी क्या कर सकते हैं, एंटरटेन कर सकते हैं। तो जो हमारे द्वारा जो एंटरटेन किया जा रहा है, किसे किया जा रहा है, खुद स्वयं हमको ही किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो आर सेल्व्स है, जो आर सेल्व्स है ये क्या हुआ, ये यहाँ पर क्या हुआ, हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हुआ। अब आप देखिए यहाँ पर सेल्फ है, यहाँ पर भी सेल्फ है, यहाँ पर भी सेल्फ, यहाँ भी सेल्फ, यहाँ भी सेल्फ, लेकिन यहाँ पर देखिए सेल्व्स, यहाँ पर भी सेल्व्स। तो जब आपका सिंगुलर हो, क्या हो, ये जो सामने आने वाला जो ये है वर्ड, ये आपका सिंगुलर की तरह है, तो वहाँ पर क्या लगता है, वहाँ पर लगता है आपका सेल्फ, ठीक है। यहाँ पर ये योर सेल्फ नहीं होगा, योर सेल्व्स हो जाएगा, ठीक है। जब ये एक व्यक्ति को रेफर करे तो योर सेल्फ, और जब ज़्यादा लोगों को रेफर करे तो योर सेल्व्स, ठीक है। जब एक से अधिक लोगों को रेफर किया जाए तो वहाँ पर सेल्फ की जगह पर सेल्फ्स आता है, और जब किसी एक के बारे में बात किया जाए तो वहाँ पर सेल्फ आता है, ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है भाई। पता चला कि मैंने आपको पूरा पढ़ा दिया और आप इसमें सेल्फ और सेल्फ में ही कंफ्यूज हो जाएगा। आपको जहाँ पर डालना था योर सेल्फ, तो आप वहाँ पर डाल के आ गए योर सेल्फ, ठीक है। जहाँ पे आपको क्या डालना था, माई सेल्फ, आप वहाँ पर डाल के आ गए माई सेल्फ। नहीं, बिल्कुल ऐसे भी होता है, लोग ऐसे भी होते हैं जो ये इतने छोटी छोटी चीज़ों में मिस्टेक करते हैं। तो इसलिए मैं आपको क्लियर बता रहा हूँ कि ये जो सेल्फ्स है ये ज़्यादा लोगों के लिए रेफर होता है,
और जो सेल्फ है वो किसी एक वस्तु के लिए लगाते हैं, ठीक है, मतलब किसी एक पर्सन के लिए या वस्तु के लिए, दोनों के लिए लगाते हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, अगला हमारा पांचवा क्या है हमारा? पांचवा हमारा है एम्फेटिक प्रोनाउन। तो क्या होते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन? एम्फेटिक प्रोनाउन बेसिकली यूज होते हैं जोर देने के लिए, ठीक है, नाउन पर जोर देने के लिए एम्फेटिक प्रोनाउन यूज किए जाते हैं, ठीक है। अब एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं? इट इज यूज्ड टू एम्फेसाइज अ नाउन और प्रोनाउन। तो नाउन और प्रोनाउन को एम्फेसाइज करने के लिए, यानी जो सब्जेक्ट है उसको या ऑब्जेक्ट है उसको एम्फेसाइज करने के लिए, जिसके बारे में बताया जा रहा हो उसको एम्फेसाइज करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। सी हर सेल्फ प्रिपेयर्ड द फूड। उसने, देखिए यहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो काम है, इससे पहले जो हमने पढ़ा, ठीक है, उसमें हमने क्या पढ़ा कि स्वयं के लिए करना। यहाँ पर क्या होगा? स्वयं से करना, मतलब क्या है? खुद के लिए करना और किसी काम को खुद करना। तो यहाँ पर खुद करना किसी काम को, स्वयं करने का सेंस है। सी हर सेल्फ प्रिपेयर्ड द फूड। उसने खुद या उसने स्वयं क्या किया? खाना पकाया, ठीक है। उसमें क्या था? उसने स्वयं के लिए खाना पकाया, खुद के लिए। यहाँ पर क्या है? उसने खुद खाना पकाया, ठीक है। देखिए अगला, देखिए ही हिमसेल्फ एक्सेप्टेड द क्राइम। उसने स्वयं क्या किया? एक्सेप्ट किया कि क्या है वो, भाई क्राइम किया है, वो क्रिमिनल है, ठीक है। उसने क्या किया? एक्सेप्ट किया कि उसने क्या? खुद क्राइम किया है। तो उसने क्या किया? खुद। यहाँ पर जो हिमसेल्फ है, यहाँ पर खुद, स्वयं, ऐसा आ रहा है इसका क्या जो प्रोनाउंसिएशन है, मतलब जो इसका मीनिंग है, कहने का मतलब ये है कि जो इसका मीनिंग है वो कैसा आ रहा है? वो खुद के सेंस में आ रहा है। लेकिन जो इससे पहले वाला हमने जो पढ़ा उसमें क्या आ रहा है? खुद के लिए आ रहा था, है ना। किसी काम को खुद के लिए करना और किसी काम को खुद करना, ठीक है। ये बेसिकली क्या है, इसमें डिफरेंस है। बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं इतना आपको एफर्ट देकर इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको दोबारा इसको पढ़ने की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है। आगे देखते हैं छठवा, सिक्स्थ क्या है? सिक्स्थ हमारा है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। नाम तो बहुत खतरनाक है ना, तो आपको नाम देख के कंफ्यूज नहीं होना है। रेसिप्रोकल नाम खतरनाक है लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। इसमें बस आपको थोड़ा सा समझना है, फिर क्या हुआ, बहुत ईजी हो जाएगा। इट इंडिकेटेड, ठीक है। इट यहाँ पर इंडिकेटेड नहीं होगा, इंडिकेट्स होगा। इट इंडिकेट्स म्यूचुअल एक्शन एंड रिलेशनशिप, ठीक है। यहाँ पर जो म्यूचुअल है ना, ये म्यूचुअल फंड वाला म्यूचुअल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर जो म्यूचुअल है वो म्यूचुअल फंड वाला म्यूचुअल नहीं है, बल्कि इसका जो सेंस है वो म्यूचुअल फंड वाला सेंस है, ठीक है। म्यूचुअल फंड का क्या मतलब होता है कि दोनों तरफ से, दोनों ओर से, ठीक है, दोनों ओर से कोई काम किया जाए, ठीक है। वैसे यहाँ पर क्या हुआ? म्यूचुअल एक्शन, मतलब किसी काम को दोनों तरफ से करना, ठीक है। कोई काम ऐसा हो जिसको दोनों से, मतलब दो व्यक्तियों द्वारा बराबर किया जा रहा हो, उसको क्या बोला जाता है? म्यूचुअल एक्शन, ठीक है। तो ये क्या, जो रेसिप्रोकल जो प्रोनाउन होते हैं, जैसे वर्ड्स जो क्या करते हैं, किसी भी म्यूचुअल काम को रेफर करें, ठीक है, जो दोनों के द्वारा किया जा रहा हो। जैसे क्या होते हैं? ईच अदर, वन अनदर, ठीक है। ईच अदर, वन अनदर। जो ईच अदर है ना, ये दो लोगों के लिए यूज होता है। जब कोई दो लोग एक दूसरे से कोई काम करें या एक दूसरे के लिए उसी काम को करें, तो वहाँ पर क्या होगा? ईच अदर आएगा। लेकिन जब बहुत सारे लोग मिलकर के उसी काम को करें तो वो क्या होगा? वन अनदर आएगा। देखिए राम एंड सोहन आर टॉकिंग टू ईच अदर। जो राम और जो सोहन है वो क्या कर रहे हैं? वो ऐसे आमने सामने खड़े हैं और राम इससे बात कर रहा है और सोहन इससे बात कर रहे हैं, ठीक है। बेसिकली दो लड़के हैं, राम और सोहन, वो एक दूसरे से क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो काम है वो दोनों के द्वारा किया जा रहा है। और किसके लिए किया जा रहा है? दोनों के लिए किया जा रहा है। दे आर टॉकिंग टू ईच अदर, मतलब एक दूसरे से। तो यहाँ पर जो ये ईच अदर है ना, इसका मीनिंग क्या होता है? एक दूसरे, इसका जो सेंस रहता है एक दूसरे से। वो क्या कर रहे हैं? बात कर रहे हैं, मतलब दोनों उसी काम को कर रहे हैं। किसके लिए? एक दूसरे के लिए कर रहे हैं, मतलब वो क्या कर रहे हैं? एक दूसरे से बात कर रहे हैं। देखिए सेकंड, देखिए रमेश एंड शीला लव ईच अदर, ठीक है। अब देखिए जो प्यार है, अब जो लव है
कोई अकेला तो कर नहीं सकता, है ना भाई। कि यदि मैं बोलूँ कि आई लव माई सेल्फ, तो कहने के लिए ठीक है वो, लेकिन वो क्या है, इसमें वास्तविकता कुछ नहीं है भाई, आप खुद को पसंद करते हैं। लेकिन जो लव है, जो एक्चुअल लव है, वो दो लोगों के बीच में होता है ना, ठीक है। जो एक्चुअल लव है वो दो लोगों के बीच में होता है, ठीक है। तो ये जो रमेश और जो शीला है, ठीक, ये जो रमेश और जो शीला है, ये क्या कर रहे हैं, ये एक दूसरे को प्रेम कर रहे हैं, ठीक है। ईच अदर मतलब दोनों के द्वारा उतना ही प्रेम किया जा रहा है। यदि जो रमेश है, इसने कहा मैं तुम्हारे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, तो ये जो शीला है, इसने क्या कहा, मैं तुम्हारे लिए सैटेलाइट तोड़ लाऊंगी, है ना। मतलब ये जितना कर सकता है ये भी उतना ही कर सकता है। मतलब दोनों के द्वारा किसी काम को किया जा रहा हो, वो क्या है, वो हमारे रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ठीक है। थर्ड, दे ऑल हेल्प वन अनदर। जो लोग हैं, मतलब लोगों की बात की जा रही है, कुछ लोग हैं, है ना, जैसे कि कुछ लोगों का समूह है, और कहा जा रहा है कि वो लोग, है ना, जैसे आप लोग हुए, जैसे आप सभी स्टूडेंट्स को मिला दिया जाए और एक कमरे में बैठा दिया जाए, और मैं आप लोगों को इंडिकेट करके कहूँ कि ये लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। जो क्लास के सारे बच्चे हैं वो एक दूसरे की मदद करते हैं, है ना भाई। मतलब सभी के लिए काम किया जा रहा है और सभी के द्वारा किया जा रहा है ना। तो वहाँ पर क्या आएगा, वन अनदर आएगा। और ये जो वन अनदर और जो ईच अदर है, ये क्या है, यही हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाता है, ठीक है। देखिए आगे बढ़ते हैं, 7 देखते हैं। 7 क्या है हमारा, 7 है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। देखिए आप इन प्रोनाउंस को नाम से भी समझ सकते हैं, जैसे इनके नाम है ना, वैसे ही इनकी क्या है, डेफिनेशन है, ठीक है। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन का मतलब ये है, अ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कंसीडर्स मेंबर्स ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली। मतलब किसी ग्रुप के मेंबर्स को सेपरेटली अलग अलग बांट करके उनके बारे में बोला जाए, तो वो क्या हुआ, वही हमारा हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। जैसे निदर, इधर, ईच, ठीक है। वहां पर क्या था, ईच अदर था, यहां पर ईच है, ठीक। जैसे देखिए एग्जांपल से ज़्यादा आपको अच्छे से समझ में आएगा। नीदर ऑफ द टीम, नीदर, देखिए ये नीदर ऑफ द टीम इज गुड प्लेयर। मतलब एक टीम में से पर्टिकुलर एक एक पर्सन को अलग अलग लेकर के बताया जा रहा है कि इस टीम में ऐसा कोई नहीं है, कोई एक भी नहीं है जो क्या हो, गुड प्लेयर हो, जो अच्छा खेलता हो, ऐसा क्या है, कोई भी नहीं है इस पूरे टीम में, ठीक है। इस पूरे टीम में ऐसा कोई भी एक भी प्लेयर नहीं है जो अच्छा खेलता हो, जो गुड प्लेयर हो, बहुत अच्छा खिलाड़ी हो। मतलब उस पूरे टीम में से पर्टिकुलर एक एक को हर किसी के बारे में बोला गया, वहाँ पर हम इसको यूज़ किए। तो जब ऐसा कहा जाए तो वहाँ पर जो वर्ड होता है जो इस चीज़ को इंडिकेट करता है, ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहलाता है। देखिए सेकंड, देखिए ईच बॉय ऑफ द क्लास वॉन द मेडल। ईच बॉय ऑफ द क्लास, किसी कोई एक क्लास है, जैसे हमारा क्लास है, यहाँ पर जो जितने भी हैं हमारे स्टूडेंट्स, यदि मैं कहूँ कि जो ईच बॉय है, हर एक लड़के, ठीक है, लड़कियों को छोड़ करके जो हर एक लड़के हैं, ठीक है, कहने का सेंस देखिए, हर एक लड़के को क्या हुआ भाई, मेडल मिला, मेडल प्राप्त हुआ। जो हर एक लड़के को, पूरे उस ग्रुप में से प्रत्येक की बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। तो हर एक लड़के को, क्लास के हर एक लड़के को क्या मिला, मेडल मिला, ठीक। उम्मीद समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। जैसे मैंने कहा, एक और एग्जांपल देख लीजिए भाई। अब हमने लड़कों को तो ले लिया, लड़कियों के बारे में भी कह सकते हैं, ठीक है। ईच, ठीक है, देखिए यहाँ पर देखिए ईच, यहाँ पर बॉय की जगह बस हम क्या करते हैं, गर्ल। अब मैंने कहा ईच गर्ल ऑफ द क्लास गॉट 98% मार्क। अब मैंने कहा कि भाई क्लास की हर एक लड़कियाँ क्या है, पढ़ने लिखने में होशियार होते हैं, और लड़के खेलने कूदने में होशियार, इनको क्या है, खेलने कूदने में मेडल मिल गया। तो अब लड़कियों को क्या है भाई, 98% मार्क्स मिल गए, ठीक है। तो ईच गर्ल, किसी क्लास के प्रत्येक लड़की को क्या मिला, 98% मार्क्स मिला। तो मैंने क्या बोला कि पूरे एक समूह को लिया मैंने, और उसमें से हर एक की बात की मैंने अलग अलग पर्टिकुलरली। तो वहाँ पर जो ऐसा वर्ड जो इसको इंडिकेट करे, ठीक है, ये क्या होता है हमारा, ये हमारा कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। ये आइए 8 देखते हैं। 8th देखिए, 8 में क्या है हमारे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन वो होते हैं जो क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। किसको आइडेंटिफाई करते हैं, पर्सन और थिंग को, जिसके बात कही जा रही है सेंटेंस में, ठीक है। और ये क्या करते हैं,
सब्जेक्ट के जगह पर यूज होते हैं, ठीक है, नाउन की जगह पर रिप्लेस करते हैं नाउन को। ये जैसे देखिए दिस वॉज माई कार, मतलब ये वो कार है जो मेरी थी, ठीक है, तो यह मेरी कार है, ठीक है, यह मेरी कार थी। तो जो यह है, ये जो दिस है, ये क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है इस कार को, ठीक है। अब देखिए डेट इज माई कार, अब ये जो डेट है, दिस का मतलब यह मेरी कार है, और जो डेट है, डेट का मतलब क्या है, वह मेरी कार। जैसे कोई है बगल में और मैं उसको बोलूँ देखो वह मेरी कार है, तो जो वह है वो क्या कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है उस कार को जो कि मेरी है, ठीक है। देखिए यहाँ पर दीज आर हर पेंटिंग्स, तो ये वही पेंटिंग्स है जो उसकी है। तो दीज, ये जो दीज है वो इन पेंटिंग्स को रेफर कर रहा है और आइडेंटिफाई कर रहा है कि ये वही पेंटिंग्स है जो कि उसकी है। देखिए यहाँ पर देखिए दीज लुक लाइक रिपर देन मैंगोज ऑन माई ट्रीज, मतलब कि जो दीज है वो किसको रिफर कर रहा है, इन मैंगोज को। कहा जा रहा है कि जैसे मैं और मेरा पड़ोसी है, तो मैंने कहा कि भाई उसके जो आम के पेड़ है उसमें जो आम लगे हुए हैं वो ज़्यादा पके हुए हैं एज कम्पेयर टू जो मेरे पेड़ है जिस पर जो आम लटके हैं उससे, ठीक है। तो क्या कहा जा रहा है, दीज लुक लाइक रिपर देन द मैंगोज ऑन माई ट्री। दीज मतलब उन आम के बारे में बताया जा रहा है, बोला जा रहा है कि वो ज़्यादा पके हुए हैं मेरे मैंगोज से, ठीक है। यहाँ पर जो दीज है, ये दीज किसको रिफर कर रहा है, आइडेंटिफाई कर रहा है उन मैंगोज को, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। अगला हमारा है नाइन्थ, ठीक है। नाइन्थ में क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ज़्यादा कुछ नहीं है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो है ऐसे वर्ड्स जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली WH वर्ड्स, ठीक है, जिनसे क्या किया जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है। कब कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, देखिए कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए व्हाट जो है यहाँ पर, व्हाट विच है ना, व्हाट विच हु whom whose, ठीक है, एटसेट्रा। जैसे ही बोला गया व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। तो क्या जो क्वेश्चन, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, ठीक है। तो व्हाट क्या हुआ हमारा, ये व्हाट ही हमारा हुआ इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। देखिए जो विच इज योर फेवरेट कलर, तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। तो ये जो विच है, विच क्या है, ये पूछ रहा है भाई तुम्हारा फेवरेट कलर कौन सा है। तो ये जो विच है यही हमारा क्या हुआ, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुआ। देखिए थर्ड देखिए, हु आस्क्ड द क्वेश्चन, क्वेश्चन किसने पूछा, ठीक है, क्वेश्चन किसने पूछा। तो ये जो किसने जब ये आ रहा है तो इसके लिए हु हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, और जो यही हु है यही हमारा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। उसी प्रकार हुम, डू आई आस्क फॉर वाटर, मैं पानी के लिए किससे पूछूं, ठीक है। हुम डू आई आस्क फॉर वाटर, मैं पानी के लिए किससे पूछूं, है ना, ये हुम यही हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। और ये क्या होते हैं, सबसे आगे आते हैं सेंटेंस में, सब्जेक्ट के जगह पे आते हैं ये, इतना आपको ध्यान रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, 10वां देखते हैं, 10th क्या है हमारा, रिलेटिव प्रोनाउन। तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, और ऐसे दो सेंटेंस जो किसी एक व्यक्ति के बारे में बता रहे हो, उन दो सेंटेंस को जोड़ने वाले जो वर्ड होते हैं वो हमारे होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। क्या होते हैं हमारे, रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं। देखिए इट इज यूज्ड टू जॉइन टू सेंटेंसेस अबाउट द सेम पर्सन और थिंग, मतलब सेम पर्सन या फिर थिंग के बारे में, ठीक है, बोलने वाले जो दो सेंटेंस होते हैं उनको जोड़ने का काम ये करते हैं, ठीक है, समझिएगा। द पर्सन हु हैज सीटेड बिसाइड यू इज माई सन, वो व्यक्ति जो तुम्हारे बगल में बैठा है। तो यहाँ पर जो, वह व्यक्ति जो तुम्हारे बगल में बैठा है वो क्या है, मेरा पुत्र है। तो यहाँ पर जो हु है, यहाँ पर जो हु का सेंस आ रहा है जो, कौन की तरह नहीं आ रहा है, जो की तरह आ रहा है। वह पर्सन जो तुम्हारे बगल में बैठा है वह क्या है, मेरा पुत्र है। और जो ये होते हैं क्या, रिलेटिव प्रोनाउंस, ये किसके बाद आते हैं, जस्ट पर्सन के, मतलब जस्ट नाउन के बाद यानी सब्जेक्ट के बाद आते हैं, ठीक है। तो ये जो हु है ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा हुआ रिलेटिव प्रोनाउन। अब देखिए सेकंड, द डॉग विच हैज येलो आइज इज माइन। अब जो डॉग है जिसकी क्या है, पीली आंखें हैं, वो किसका है, वह मेरा है, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, द डॉग जिसकी, विच हम थिंग्स के लिए यूज करते हैं, और जो हु है ये हम पर्सन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो विच, ऐसा डॉग जिसकी क्या है, येलो यानी पीली आंखें हैं, वह मेरा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो विच है वो जिसकी रेफर कर रहा है, ठीक, कौन को रेफर नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट हमारा देखते हैं 11th, ठीक है।
11th हमारा है इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं? इनडेफिनिट प्रोनाउन वो होते हैं जो किसी एक व्यक्ति या स्पेसिफिक पर्सन को रेफर नहीं करते हैं या थिंग को, ठीक। इट डज नॉट रेफर टू एनी स्पेसिफिक पर्सन, अमाउंट और थिंग। ये किसी निश्चित मात्रा, व्यक्ति या वस्तु को नहीं बताते हैं, ठीक है। देखिए कैसे नहीं बताते हैं, क्या क्या होते हैं ये पहले देख लीजिए। एनीथिंग, समथिंग, एनीवन, समवन, समबडी, एटसेट्रा। अब देखिए यहाँ पर एवरीवन एंजॉयड द कॉन्सर्ट, मतलब क्या कहा जा रहा है कि सभी ने क्या किया, कॉन्सर्ट को एंजॉय किया। तो सभी मतलब आपके बारे में बताया जा रहा है क्या? नहीं, सभी जितने जो लोग हैं उनके बारे में बताया जा रहा है कि सभी ने क्या किया, कॉन्सर्ट को यूज किया। यहाँ पर जो एवरीवन है इसका जनरल सेंस में ये आ रहा है पीपल। पीपल मतलब वो लोग जो वहाँ पर थे या फिर जो भी कॉन्सर्ट देख रहे हैं, चाहे कहीं से भी देखे, उन्होंने क्या किया, कॉन्सर्ट को एंजॉय किया, ठीक है। देखिए अगला देखिए, देयर इज नथिंग टू ईट। यहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं है। अब कुछ नहीं से क्या मतलब है? कुछ नहीं से कोई मतलब नहीं है, कुछ नहीं से ऐसा मतलब है जैसे जितनी भी खाने की चीज़ें हैं, एक स्पेसिफिक मतलब नहीं है, जितनी भी खाने की चीज़ें हैं वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि रोटी, चावल, दाल, है ना, पास्ता, मैगी, पिज़्ज़ा, बर्गर, कुछ भी हो सकता है। तो जो खाने की जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ उनमें से कुछ नहीं है। जनरल सेंस में यहाँ पे बताया जा रहा है कि खाने की जितनी भी वस्तुएं होती है उनमें से कुछ नहीं है यहाँ पर, देयर इज नथिंग, ठीक। थर्ड देखिए, एवरीबडी लव्स स्वीट्स। सभी को क्या है, मिठाई पसंद है। जनरल सेंस में है भाई, सभी को पसंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबको पसंद है भारत देश में। जनरल सेंस में बोला जा रहा है कि सभी को पसंद है, जो लोग हैं उनको जनरली मिठाई पसंद होता है। तो यहाँ पर जो एवरीबडी है ये बता रहा है सभी को मिठाई पसंद होती है। तो जो एवरीबडी हमारा है वही हमारे यहाँ पे क्या है, इनडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक। और जो ये लास्ट में वन और ये जो बडी आते हैं, जो लास्ट में वन और जो ये बडी आते हैं, ये आते हैं पर्सन के लिए, ठीक है। और जो यहाँ पे जो लास्ट में हमारा थिंग आता है, थिंग, जैसे ये समथिंग का थिंग हो गया, ठीक है। तो ये जो थिंग है ये रेफर करता है थिंग्स को, वस्तु को, और पेट्स को, एनिमल्स को, ठीक। तो उम्मीद है आपको क्लास बिल्कुल समझ में आई होगी, और यदि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।